everyone, today we are going to read NCERT क्लास 6 का चैप्टर द बनियान ट्री, बरगद का पेड़। ये क्लास 6 का चैप्टर 10 है। चलिए हम इसको रीड करते हैं। हैव यू सीन ए मंगूज? क्या आपने कभी मंगूज को देखा है? मंगूज मतलब नेवला होता है। क्या आपने कभी नेवले को देखा है? यू हैव रेड इन द लेसन 9 दैट अ मंगूज कैन फाइट विथ एंड किल अ स्नेक। आपने चैप्टर 9 में देखा था मंगूज जो है वो फाइट कर सकता है, लड़ाई कर सकता है स्नेक से और उसे मार सकता है। उससे लड़ाई भी कर सकता है और उसे मार सकता है। लुक एट द पिक्चर एंड रीड द लाइन्स गिवन अलॉन्ग विथ देम। जो पिक्चर दी गई है उसे देखो और इसको पढ़ो। जो लाइन्स दी गई है उसको पढ़ो। तो चलिए हम इस चैप्टर पढ़ते हैं। द बनियान ट्री। द फाइट ऑफ द कोबरा एंड द मंगूज इज अ क्लासिक ड्रामा ऑफन सीन इन इंडिया। जो फाइट है मंगूज और कोबरा जो नाग होता है, जिसको कोबरा जो सर्प है, जो कोबरा नाग है, उसकी और मंगूज जो नेवले की फाइट है वो प्रायः देखी जा सकती है। क्लासिक ड्रामा की तरह इंडिया में इसे देखा जा सकता है। एंड द आउटकम इज लार्जली द सेम। जो आउटकम होता है, आउटकम मतलब जो रिजल्ट होता है वो सेम होता है, लगभग सेम ही आता है। द मंगूज इज नॉट इम्यून टू द वेमनस बाइट। जो मंगूज होता है वो इम्यून नहीं है, मतलब प्रतिरोधी नहीं है वेमनस बाइट, जो उसका जहरीला, जो उसका काटने का जो जहर है सर्प का, उससे वो प्रतिरक्षित नहीं है। बट इज़ फास्टर एंड क्विकर इन मोशन। लेकिन ये फास्टर है, ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। क्विकर मतलब जल्दी से। इन मोशन, ये बहुत ही तेज़ और जल्दी से इसका जो मूवमेंट है, जो इसका मोशन है, बहुत ज़्यादा तेज़ है। देन द स्नेक से बहुत ज़्यादा इसका मोशन बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। कोबरा अज्यूम्स ए पोस्चर ऑफ डिफेंस एंड अटेम्प्ट्स टू रीच। जो कोबरा होता है जब तक अपने बचाव के लिए अपना पोस्चर बनाता है, अपना डिफेंस मतलब बचाव के लिए अपना पोजीशन बनाता है, अटेम्प्ट टू रीच और उस तक पहुंचने का प्रयास करता है। द एनिमल यहाँ पे मंगूज को कहा गया। कोबरा जब तक मंगूज से बचने और उस तक पहुंचने का प्रयास करता है बाय स्वीपिंग स्ट्राइक, वो तेज़ी से। बट द क्विक मूविंग मंगूज जंप आउट टू रीच। लेकिन अपने तेज़ी से जल्दी से मूविंग से मंगूज उसके पहुंच से बाहर हो जाता है। जंप आउट टू रीच, उसके पहुंच से बाहर कूद जाता है, बाहर छलांग लगा देता है। एंड कम्स एट द स्नेक फ्रॉम अनदर डायरेक्शन, और वो स्नेक की तरफ दूसरी डायरेक्शन से आ जाता है। बिफोर द स्नेक कैन गेट इनटू स्ट्राइकिंग पोजीशन अगेन। जब तक कि स्नेक दूसरे डायरेक्शन से आता है तब स्नेक उस पर पहुँचने का प्रयास करता है और अपने आप को उसकी तरफ घुमाता है, तब तक नेवला दूसरी तरफ से घूम के उस पर आके अटैक कर देता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा क्विक मूवमेंट होता है कि सांप को संभलने का मौका नहीं मिलता है और नेवला उस पर लगातार हमले किए जाता है। लगातार उस पर उछल कूद उससे बचता रहता है, कभी उसके आगे पीछे से जाके उस पर हमला करता रहता है। दिस कॉन्स्टेंट मोमेंट टायर्स एंड डिस्करेज द स्नेक। इस तरह ये जो लगातार चलने वाली जो मूवमेंट होती है, जो ये लगातार मूवमेंट, ये जो कांस्टेंट आंदोलन चलता रहता है, इससे क्या होता है, वो जो कोबरा होता है वो थक जाता है और हतोत्साहित हो जाता है। एंड द मंगूज इज फाइनली एबल टू लीव इन द क्लोज एंड बरी इट्स टीथ इन द स्नेक। और इस तरह जो मंगूज होता है वो उसके पास आने में सक्सेस हो जाता है और अपने जो टीथ है उसको उसके नेक पे वो धंसा देता है, नेक पे अपने टीथ से वो काट लेता है। यूजुअली सर्विंग द जॉइंट ऑफ इट्स वर्टिब्री। सर्विंग द जॉइंट्स ऑफ वर्टिब्री, उसकी जो यहाँ पे ये जो गर्दन पे जो पाई जाती है, यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे जो हड्डी रहती है, इसको वर्टिब्री कहते हैं।
इसी पे आके वो अपने जब दांत को गड़ा देता है तो यहीं से उसको मारने में सफल हो जाता है, जिससे ये यहीं पे टूट जाता है। यू मस्ट सीन अ बनियान ट्री, आप सभी ने बनियान ट्री देखा होगा। दिस इज अ स्टोरी अबाउट व्हाट द अनदर सा, यह स्टोरी है जो कि दूसरे ने देखा। एज अ यंग बॉय, जो एक छोटे लड़के ने देखा। व्हेन ही वाज सिटिंग इन ओल्ड बनियान ट्री, जो कि उस ओल्ड बनियान ट्री पे, जो उस पुराने बरगद के पेड़ पे बैठा हुआ था। इन हिज ग्रैंडफादर्स हाउस, जो कि उसके ग्रैंडफादर के घर में जो बरगद का पेड़ था वहाँ पे बैठा हुआ वो देख रहा था। इस लड़ाई को उसने वहीं से देखा था। इसका पार्ट 1 हम पढ़ रहे हैं। दो द हाउस एंड ग्राउंड बिलोंग्स टू माई ग्रैंड पेरेंट, यद्यपि दो मतलब यद्यपि हाउस घर एंड ग्राउंड घर और ज़मीन जो बिलोंग थी ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की थी, मेरे दादा दादी की थी। द मैग्निफिसेंट ओल्ड बनियान ट्री वाज माइन, लेकिन जो ये पुराना बरगद का पेड़ था वो मेरा था। उसके कहने का मतलब है कि जो घर और ज़मीन थी वो उनके दादा दादी की थी, लेकिन ये जो बनियान का ट्री था वो उसका था। चीफली बिकॉज ग्रैंडफादर एट 65 कुड नो लॉन्गर क्लाइंब इट, क्यों ये इसलिए था क्योंकि जो उसके ग्रैंडफादर थे वो बहुत ही बूढ़े हो गए थे। वो 65 साल के थे, 65 ईयर के थे, और वो बरगद के पेड़ पे नहीं चढ़ सकते थे। इसलिए वो लड़का कह रहा है कि ये जो बरगद का पेड़ है वो मेरा है, क्योंकि वो उस पर चढ़ जाता था और वहाँ पे जाके एंजॉय करता था। इट्स स्प्रेडिंग ब्रांच, इसकी जो शाखाएं थी वो फैली हुई थी। विच हंग टू द ग्राउंड एंड टुक रूट अगेन, जो कि लटकी हुई थी ज़मीन तक। जो उसकी शाखाएं थी वो जो बरगद का पेड़ होता है उसमें मोटी मोटी शाखाएं रहती हैं जिसको जटाएं बोली जाती हैं, वो नीचे तक लटकती रहती हैं। जब बहुत पुराना बरगद का पेड़ हो जाता है तो उसकी शाखाएं नीचे ज़मीन तक जाके उसमें से भी वो जड़ों की तरह उसमें जड़ बना लेती हैं, मतलब वो ज़मीन के अंदर तक चली जाती हैं। द ग्राउंड एंड टुक रूट अगेन, जो कि हंग टू द ग्राउंड, और जो कि ग्राउंड तक चली गई हैं और वहाँ से उन्होंने फिर से रूट बना लिया है। उन्होंने टुक रूट अगेन, और उन्होंने फिर से रूट बना लिया है। फॉर्मिंग ए नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेज, फॉर्मिंग मतलब बना लिया है, नंबर ऑफ ट्विस्टिंग मतलब जो घुमावदार ऐसे ऐसे करके जो बना उसकी रहती हैं, वहाँ पे घुमावदार उसकी जटाएं बन गई हैं, जो कि पैसेज जो कि जाने का रास्ता बना दी। गिव मी इंडलेस प्लीजर, जो कि मुझे बहुत ही इंडलेस प्लीजर, मुझे बहुत ही ज़्यादा ना ख़त्म होने वाली खुशी देती हैं। एमंग देम वर क्वेरल्स एंड स्नेल्स एंड बटरफ्लाइज, और इसमें क्वेरल्स गिलहरी रहती हैं और स्नेल्स घोंघे रहते हैं एंड बटरफ्लाइज, और बटरफ्लाइज भी रहती हैं, जो कि तितलियाँ भी रहती हैं। द ट्री वाज ओल्डर देन द हाउस, ओल्डर देन ग्रैंडफादर, जो ट्री है जो बरगद का पेड़ है वो पुराना है, घर से भी पुराना है, और ओल्डर देन ग्रैंडफादर, दादाजी से भी ज़्यादा पुराना है, दादाजी से भी ज़्यादा ओल्ड है। एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ, ये इतना ओल्ड है जितना कि देहरादून स्वयं है, जो कि देहरादून जो सिटी है, जबकि ये सिटी रही होगी तब से ये जो बरगद का पेड़ तब से है। इसलिए वो कह रहा है, ये उसके कहने का मतलब है जो बरगद का पेड़ है वो बहुत ज़्यादा पुराना है, बहुत ज़्यादा ओल्ड है। आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेस, मैं यहाँ पे हाइड कर सकता हूँ, मैं छिपा सकता हूँ अपने आप को इसकी इट्स ब्रांचेस, इसकी शाखाओं में मैं अपने आप को छिपा सकता हूँ। बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स, इसके जो मोटे ग्रीन लीव्स हैं, जो हरे पत्तियाँ हैं, उसके पीछे मैं छिप के वहाँ से स्पाई कर सकता हूँ, मतलब मैं वहाँ से जासूसी करना होता है। मैं यहाँ पे छिपन वर्ल्ड नीचे की दुनिया देख सकता हूँ, मतलब वो पेड़ पे रहता है और वो नीचे ज़मीन पे क्या हो रहा है उसे वहाँ पे चुपचाप देख सकता है। माई फर्स्ट फ्रेंड वाज अ स्मॉल ग्रे स्क्वेरल, जो मेरी यहाँ पे फर्स्ट फ्रेंड है वो एक छोटी सी गिलहरी है। स्क्वेरल मतलब गिलहरी है। आर्चिंग हिज बैक एंड स्निफिंग इनटू द एयर, आर्चिंग मतलब होता है उसके पीठ पे जो धारियाँ बनी हुई है उसको आर्चिंग, स्निफिंग मतलब सूंघना, जो इनटू एयर, और वो एयर में सूंघता रहता है।
He seemed at first to resent my invasion of his privacy. रिसेंट मतलब वो पसंद नहीं करता था जब शुरू में वो आया था। ही सीम्ड एट फर्स्ट, जब वो शुरू में आया था, जब वो पहली बार आया था तो वो उसके प्राइवेसी में उस लड़के का आना उसको पसंद नहीं आया था। माई इन्वेशन मतलब उसका जो उसकी प्राइवेसी में जो उसकी वो जो एकांत में रहता था, मतलब उसका आना वहाँ पे, मेरा आना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। बट वेन ही फाउंड दैट आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ, लेकिन जब उससे पता चला, उसने पाया आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ, मैं किसी औजार के साथ नहीं हूँ, विथ कैटापुल्ट। कैटापुल्ट मतलब होता है गुलेल, कैटापुल्ट मतलब होता है गुलेल। उससे पता चला कि मैं मेरे हाथ में ना तो कोई गुलेल है ना ही कोई एयर गन है। ही बिकम फ्रेंडली, फिर वो फ्रेंडली हो गया। पहले उसे नहीं पता था कि उसे उसका आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कि उसकी प्राइवेसी जगह पे, उस जहाँ पे वो एकांत जगह पे रहता था वो लड़का वहाँ पे आ गया। फिर जब उसे पता चला कि उसके पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ना तो कोई गुलेल है, ना ऐसे कोई एयर गन, कोई भी चीज़ उसको नुकसान पहुँचाने वाला नहीं है, तो वो फ्रेंडली हो गया, वो दोस्त जैसे हो गया। व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसेज ऑफ केक, जब मैंने लाना शुरू किया उसके लिए पीस ऑफ केक, जब मैं उसके लिए केक के टुकड़े एंड बिस्कुट और बिस्कुट लाना शुरू किया, ही ग्रू क्वाइट बोल्ड, तो वह धीरे धीरे मेरे साथ निडर हो गया। बोल्ड मतलब यहाँ पे हो गया, वो उसके साथ निडर हो गया क्वाइट, एंड वाज सून टेकिंग मोर्सल्स फ्रॉम हैंड। मोर्सल्स मतलब होता है जो स्मॉल पीस ऑफ फूड होता है। मोर्सल्स मतलब स्मॉल फूड, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो उसके हाथों से वो लेके खाना शुरू कर दिया। बिफोर लॉन्ग ही वाज डेल्विंग इनटू माई पॉकेट, धीरे धीरे वो कुछ टाइम के बाद, ही वाज डेल्विंग इनटू माई पॉकेट, धीरे डेल्विंग मतलब यहाँ पे देखिए गोइंग डीप इनटू, कि वह मेरे पॉकेट में अंदर तक जाके, एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वाट एवर ही कुड फाइंड, वह स्वयं से, हेल्पिंग हिमसेल्फ मतलब वह स्वयं से कुछ भी लेना, स्वयं से बिना कोई सामान पूछे उस अपने आप से लेना, एक तरह से मतलब हो गया वो वहाँ पे चुरा लेना होता है, जो कि स्वयं से बिना पूछे सामान लेना मतलब होता है चुरा लेना। टू वाट एवर ही कुड फाइंड, जो भी उसे मिलता था वो वहाँ अपने से ले लेता था बिना मेरी आज्ञा के। ही वाज अ वेरी यंग स्क्वेरल, वह बहुत ही छोटी गिलहरी थी। एंड हिज फ्रेंड एंड रिलेटिव, और उसके दोस्त एंड रिलेटिव्स जो थे, प्रोबेबली थॉट हिम फूलिश एंड हेड स्ट्रॉन्ग फॉर ट्रस्टिंग ए ह्यूमन, वो सभी होंगे कि उसे पागल समझते होंगे, एंड या तो उसे बहुत ही ज़्यादा जिद्दी समझते होंगे, फॉर ट्रस्टिंग अ ह्यूमन, जो कि एक ह्यूमन पे, जो कि एक मानव पे वो ट्रस्ट कर रहा था, इसलिए उनके जो रिलेटिव थे और फ्रेंड थे उसको बहुत ही ज़्यादा मूर्ख और जिद्दी समझते होंगे। इन द स्प्रिंग व्हेन द बनियान ट्री वाज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग, जब बसंत, स्प्रिंग मतलब बसंत होता है, जब बसंत के मौसम में बनियान ट्री में फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग, जब बनियान के ट्री पे फल लग जाते थे, स्मॉल रेड फिग मतलब अंजीर होता है। यहाँ पे बरगद में जो फल आता है उसको हम आमतौर पर गूलर के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पे जब छोटे छोटे रेड गूलर लग जाते हैं, बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स वुड फ्लॉक इनटू इट्स ब्रांचेस, जो यहाँ पे सभी तरह की बर्ड, सभी तरह की चिड़िया, फोक मतलब जो चिड़ियों का जो झुंड होता है, बहुत सारी जो चिड़िया एक साथ आती हैं तो उनको फोक कहा जाता है। इनटू हिज ब्रांचेस, जो कि उसकी ब्रांचेस पे आ जाते, उसकी शाखाओं पे जब फल लग जाते थे तो बहुत सारी चिड़िया झुंड में होके आती थी। द रेड बॉटम्ड बुलबुल, जो कि जिसका निचला भाग रेड रहता था, वो बुलबुल आती, चीयरफुल एंड ग्रीडी, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहती थी और थोड़ी थोड़ी ग्रीडी थी क्योंकि उसका बस ध्यान खाने पीने पे लगा रहता था। पैरट, मैना एंड क्रो, और कौवे भी आते थे। स्क्वेबलिंग विथ वन अनदर, स्क्वेबलिंग मतलब होता है क्वेरलिंग फॉर स्मॉल थिंग्स, जो कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों से के लिए वो लोग लड़ाई करते हैं तो उसको कहा जाता है स्क्वेबलिंग
with one another. During the fig season, the banyan tree was the noisiest place in the garden. ड्यूरिंग फिग सीजन, जब फिग सीजन मतलब जब उसमें फल आते थे, फल के सीजन में जो बनियान ट्री होता था वो सबसे ज़्यादा शोरगुल वाला प्लेस होता था गार्डन में। गार्डन में सबसे ज़्यादा शोरगुल वाला प्लेस होता था जब फल का सीजन आता था। हाफ वे अप द ट्री आई हैड बिल्ट ए क्रूड प्लेटफार्म वेयर आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून्स व्हेन इट वाज नॉट टू हॉट। हाफ वे अप द ट्री, मैंने जो ट्रे के आधे रास्ते पे, आई हैड बिल्ट, मैंने एक क्रूड मतलब होता है कच्चा सामान, वैसे होता है। उसने एक टेम्प्रोरी प्लेटफार्म, एक टेम्प्रोरी रहने की जगह बना रखी थी। वेयर आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून, जहाँ पे मैं अपनी दोपहर गुजारता था। व्हेन इट वाज नॉट टू हॉट, जब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता था। आई कुड रीड देयर प्रोपिंग माई सेल्फ अप अगेंस्ट द ट्री, मैं वहाँ पे रीड करता था, मैं वहाँ पे पढ़ सकता था। प्रोपिंग माई सेल्फ अगेंस्ट मतलब लीनिंग अगेंस्ट, जो पेड़ की दूसरी तरफ की जो शाखाएँ थी उस पे, उसके सहारे में वहाँ पे लेट जाया करता था। द ट्री विथ अ कुशन फ्रॉम द लिविंग रूम, जो कि मैं वहाँ पे एक कुशन लगाता था। कुशन मैं अपने लिविंग रूम, अपने घर के लिविंग रूम से ला के, वहाँ कुशन एक होता है बड़ा सा तकिया, उसको लगा के मैं वहाँ पे उसकी शाखाओं पे आराम से लेट जाता था। लेट के मैं वहाँ पे पढ़ाई करता था, मैं अपनी बुक्स पढ़ता था। उसमें कौन कौन सी बुक्स पढ़ते थे? टीजर आइलैंड, हकलबेरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोली, ये सारी बुक्स मैं वहाँ पे पढ़ता था। वेयर सम ऑफ द बुक दैट मेड माई बनियान्स ट्री लाइब्रेरी, इन सभी बुक्स से मेरी बनियान ट्री की लाइब्रेरी बन गई थी। व्हेन आई डिड नॉट फील लाइक रीडिंग आई कुड लुक डाउन थ्रू द लीव्स, जब मेरा मन नहीं होता था, आई डिड नॉट लाइक, जब मैं पसंद नहीं करता था, लुक डाउन थ्रू द लीव्स, मैं उन पत्तियों से नीचे देखता रहता। वर्ल्ड बिलो, नीचे की दुनिया, जो नीचे चल रहा होता उसको मैं देखता था। एंड ऑन वन पार्टिकुलर आफ्टरनून, एंड एक दोपहर में, आई हैड ए ग्रैंड स्टैंड व्यू ऑफ द क्लासिक ऑफ इंडियन वॉइस, एक आफ्टरनून, एक दोपहर में मैंने ये ग्रैंड स्टैंड व्यू मतलब एक क्लियर, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ग्रैंड स्टैंड व्यू मतलब एक क्लियर व्यू फ्रॉम द बेस्ट पोजीशन। द ग्रैंड स्टैंड इज लार्ज कवर्ड स्पेस, ये जो कि बहुत ही ज़्यादा, ग्रैंड स्टैंड मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लियर व्यू। मैंने वाइल्ड जानवर थे, इंडियन वाइल्ड्स, जो लड़ाई हो रही थी, मंगूज बिटवीन ए मंगूज एंड कोबरा, जो कोबरा और नेवले की लड़ाई हो रही थी, उसको मैंने बहुत ही क्लियर तरह से एक दोपहर में देखा। तो ये आज की हमारी क्लास है, ये हमने बनियान ट्री का पार्ट 1 कंप्लीट किया है। अब हम इसके पार्ट 2 को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।